व्यूअर्स, तो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे भाग्यांक कैसे निकालें। भाग्यांक 1 से 4 तक के बारे में, पर्सनैलिटी, डे वाइज, लक वगैरह हमने बहुत कुछ डिस्कस किया। तो अगर आपका 1 से 4 तक भाग्यांक बैठता हो तो आप मेरी पास्ट वीडियो में जाकर देख सकते हो, जिसका पार्ट 1 था। आज इसके पार्ट 2 में हम बात करेंगे भाग्यांक 5 के बारे में। भाग्यांक 5 वाले जो लोग हैं उन्हें बुध, मरकरी प्लैनेट रूल आउट करती है। तो इनके अंदर फ्रीडम काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है। ये फ्रीडम बहुत पसंद करते हैं, इन्हें चेंज पसंद होता है, एडवेंचरस होते हैं ये। तो इन्हें ऐसी रिस्की वाली चीज़ें ज़्यादा पसंद होती हैं। और जैसे बुध हैं तो इनकी कम्युनिकेशन स्किल को काफ़ी अच्छी बना देता है और इसी वे में इनके करियर्स भी निकलते हैं। अगर बात करें इनके स्वभाव के बारे में तो ये दूसरों को खुश रखने की काफ़ी इच्छा रखते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा काइंड हार्टेड होते हैं और ख़ुद परेशानी झेल के दूसरों की मदद करते हैं। ये किसी भी कार्य की शुरुआत तो बहुत जोश से करते हैं, लेकिन अंत तक थोड़े ठंडे से पड़ जाते हैं। कभी कभार अधूरा छोड़ के भाग भी जाते हैं। इनका जो नेचर है वो सिचुएशंस के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, क्योंकि इन्हें चेंज पसंद है इसलिए ये चेंज होते रहते हैं। वैसे इनका जो सब कुछ दयालुता होता है, ये अपना सब कुछ लुटा कर भी दूसरों की मदद करते हैं। अब इनके नकारात्मक पहलू की जैसे बात करें तो जल्दी उब जाते हैं, हर कार्य से जल्दी उब जाते हैं, टिक नहीं सकते, गलत संगति में जल्दी पड़ जाते हैं। और इनकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि अपने से बड़े, जो ज़्यादा उच्च पोजीशन पे लोग हैं, उनसे अपने संबंध बना के रखें। इससे इनको हमेशा सक्सेस मिलेगी। अगर ये रिलेशंस बना कर रखेंगे तो इन्हें सक्सेस आसानी से मिलेगी। इनके लिए शुभ दिन की बात करें तो बुधवार, शुक्रवार, गुरुवार और शनिवार है। और इनके लिए शुभ मंथ मई जनवरी है। शुभ तारीख 5-14-23 है। एंड 1 और 7 भाग्यांक वाले पर्सन्स इनके लाइफ के लिए सही रह सकते हैं। करियर की बात करें तो इनकी करियर है ट्रेवलिंग, बीमा क्षेत्र, बैंकिंग, टीचर, पोस्ट ऑफिस में, पॉलिटिक्स में, मार्केटिंग और दूरसंचार, टेलीफोन जैसे पे हम कह सकते हैं कि जहाँ पे कम्युनिकेशन का ज़्यादा यूज़ हो, ऐसे करियर में अगर ये चुनाव करें तो इनके लिए अच्छा रिजल्ट आ सकता है। अब हम बात करेंगे भाग्यांक 6 वाले लोगों के बारे में। अब हम बात करते हैं भाग्यांक 6 वालों के स्वभाव के बारे में। तो जैसे भाग्यांक 6 वाले जातकों को शुक्र, वीनस प्लैनेट रूल करती है। शुक्र मीन्स कह सकते हैं हम ब्यूटी, सुंदरता, कंफर्ट, क्रिएटिवनेस, लग्जरी। तो इसी से रिलेटेड सारे इनके करियर भी हम कह सकते हैं। इनका करियर भी ज़्यादातर मॉडलिंग, जिसमें एंटरटेनमेंट हो, जो कैमरे से रिलेटेड हो, सोशल मीडिया जैसे हो, उन चीज़ों में ज़्यादा बनता है। ऐसे लोग ब्यूटीफुल होते हैं और ये किसी भी दूसरे को जल्दी से प्रभावित कर सकते हैं अपनी ब्यूटीनेस की वजह से। और ये किसी भी काम को अच्छे से कह सकते हैं डिसीजन लेते हैं, उसका ढंग से निरीक्षण करते हैं। और अगर इनके नकारात्मक पहलू की बात करी जाए तो ये कहते हैं कि ना पहले अच्छी तरीके से जान लेना चाहिए लोगों को, फिर उन पर विश्वास करना चाहिए। क्योंकि इन्हें शुक्र प्लैनेट रूल कर रही है, इसलिए ज़्यादा खर्चीले होते हैं। ये भी इनकी नकारात्मकता है, पैसों को संजो के नहीं रख पाते हैं। इसी वजह से इन्हें काफ़ी परेशानियाँ उठानी पड़ती हैं। और इनके लिए एक ये कह सकते हैं कि एक टिप है कि दूसरों का विरोध करने से, दूसरों के रूल्स का विरोध करने से बचें। क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो इनका जो मेन वर्क है उससे ये भटक जाएंगे। अपने उत्साह को, अपने उतावलेपन को कम करें, दूसरों के कामों में ज़्यादा हैम्परिंग ना करें, तो इनके लिए अच्छा रहेगा। इनके शुभ दिन है सोमवार, शुक्रवार, मंगलवार, बुधवार। इनके लिए शुभ महीना है जून अगस्त। शुभ तारीख है 6, 15 और 24। और इनके जीवन साथी का अंक होना चाहिए 1, 2 या 9। इनके लिए बेस्ट साबित होंगे और 1 वाले ज़्यादा अच्छे साबित हो सकते हैं। अगर इनकी जॉब्स के बारे में बात करें तो वही टीवी शो, थिएटर और ट्रांसपोर्ट में, ट्रेवलिंग में, जहाँ एंटरटेनमेंट का वर्क हो, वहाँ पर इनका काम ज़्यादा अच्छी तरीके से बनता है। हम बात करेंगे भाग्यांक 7 वालों के बारे में। भाग्यांक 7 वाले लोग केतु के द्वारा रूल किए जाते हैं।
केतु इंसान को अध्यात्म की ओर ले जाता है, अकेलेपन की ओर ले जाता है, भावुकता की ओर ले जाता है। तो इसी तरीके का इनका नेचर पाया जाता है। ये शांत होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, मिस्टीरियस होते हैं, सीक्रेटली सारे काम करते हैं। इनके अंदर बहुत से रहस्य छुपे होते हैं। ये हर एक काम को ट्रिक्स से करेंगे, लेकिन अपने ट्रिक्स कभी भी एक्सप्लोर नहीं करेंगे, किसी को बताएंगे नहीं। इनके अंदर अध्यात्म की अच्छी समझ होती है, इनके लिए अध्यात्म में काफ़ी रुचि होती है। और ये जैसे प्रिडिक्शन करते हैं ना, और वो बिल्कुल एग्जैक्ट सही बैठती हैं, इस तरीके से इनके साथ केस होते हैं। ये अपनी प्रिडिक्शंस काफ़ी अच्छी तरीके से करते हैं। जो प्रिडिक्शंस ये करते हैं वे काफ़ी हद तक सच होती हैं। ये अपने बारे में जो कुछ कहते हैं वो भी सच होता है। इसलिए केतु वाले जो भाग्यांक साथ वाले हैं, इन्हें पॉजिटिव बातें ही करनी चाहिए। इनकी बातें सच हो सकती हैं। ये बहुत ही शांत होते हैं। अगर किसी के साथ वाद विवाद हो जाए तो इससे बचने की कोशिश करते हैं। बुद्धिमान लोग होते हैं, इन्हें हम बुद्धिमान की कैटेगरी में रख सकते हैं। इन्हें नई चीज़ें सीखने में और अपने ज्ञान को बढ़ाने में काफ़ी रुचि होती है। भावुक होते हैं, ये अपने रिश्तों को ढंग से अच्छी तरीके से समझते हैं, उनमें गहराई से जुड़ते हैं और ये लोगों से भी सतर्क रहते हैं। इन्हें अच्छे बुरे की काफ़ी अच्छी समझ होती है। भाग्यांक 7 अपने आप में काफ़ी स्पेशल होता है। अगर किसी का भाग्यांक 7 है तो वह पर्सन ज़्यादातर अकेला रहना पसंद करेगा, दूसरों से नहीं मिलना जुलना उसे पसंद ही नहीं होगा, वो सिर्फ अकेला रहा करेगा। और इसी वजह से उसे अपनी लाइफ में काफ़ी ऑब्स्टैकल्स भी मिलेंगे, क्योंकि जब वो अकेले रहा करेगा तो उसे कहीं कोई साथ ही नहीं मिलेगा, किसी कार्य करने में उसे डिफ़िकल्टी ही मिलेगी। भाग्यांक 7 वालों को समय समय पर आलोचनाएं देखने को मिलती हैं। अगर उन्हें कोई कार्य कर रहे हैं तो उन्हें इतनी सराहना नहीं मिलेगी जितनी औरों को मिलती है। उन्हें इतनी इज्जत नहीं मिलेगी, उन्हें इतना क्रेडिट नहीं मिलेगा जितना और अगर उनकी जगह होते तो शायद अर्न कर लेते हैं। और इनके अंदर भावनात्मक तनाव भी रहता है, क्योंकि अपने रिश्तों गहराई से समझते हैं, लेकिन इन्हें कोई नहीं समझ पाता। इनका नेचर थोड़ा वियर्ड सा होता है। ये लोनली रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, इन्हें कोई जल्दी से समझ नहीं सकता। इसी वजह से इनके ऊपर भावनात्मक तनाव रहता है। अगर हम इनके लिए ट्रिक्स की बात करें कि आखिर ऐसा क्या करें जिससे इनके लाइफ में कुछ इम्प्रूवमेंट्स आए, तो सबसे पहला तो ये कि अपने अध्यात्म की तरफ रुचि बढ़ाएं। जितना ही अध्यात्म में जाएंगे उतनी ही इनकी लाइफ और सेटल होती जाएगी। और कोशिश करें कि ये अपनी जो ऑब्स्टेकल्स हैं, जो अपने दिक्कत आ रही हैं अपने वे में, वो दूसरों से डिस्कस करें। ये दूसरों से डिस्कस नहीं करते, अंदर ही घुलते रहते हैं। तो इस तरीके से ना करें, अपनों से अपनी बातें डिस्कस करें, उन्हें अपने आप को समझने का मौका दें, तो सब कुछ लाइफ में सेटल हो सकता है। अगर इनके शुभ दिन की बात करें तो सोमवार, शुक्रवार, मंगलवार, बुधवार है। और अगर इनके जीवन साथी के भाग्यांक की बात करें तो इनका 5 और 3 इनके लिए सही रहेगा। और अगर इनके करियर की बात करें तो ऐसे लोग शिक्षक में और बीमा कंपनी में, सर्जन आदि क्षेत्र में, या फिर एग्रीकल्चर से रिलेटेड या तैराकी जैसे हम कह सकते हैं वाटर रिलेटेड वर्क के लिए सही रहेंगे। तो अब हम बात करेंगे भाग्यांक। हम बात करते हैं भाग्यांक 8 वाले लोगों के बारे में। तो भाग्यांक 8 इन्हें शनिदेव रूल करते हैं। तो जहाँ पे शनिदेव की पोजीशन आ जाती है वहीं पे स्ट्रगल आ जाता है। इसी वजह से इनके लाइफ में बहुत स्ट्रगल होता है। इन्हें स्ट्रगल कर कर ही अपनी सक्सेस को पाना होता है। और ऐसा नहीं है कि इन्हें स्ट्रगल करने पे कुछ दिक्कत हो रही हो या इन्हें स्ट्रगल करना पसंद ना हो। ये स्ट्रगल हंस के करते हैं, हंस के स्ट्रगल करते हैं, स्ट्रगल करके उस सक्सेस को अचीव करते हैं और फिर बाद में लोगों से रेस्पेक्ट भी अर्न करते हैं। ये अपने काम के लिए बहुत ही कह सकते हैं डेडिकेटेड होते हैं। इनमें स्पष्टवादी होते हैं, निर्भय होते हैं, किस चीज़ से डरते नहीं हैं और अपने काम को पूरा करने की इनमें इतनी लगन होती है कि बड़े से बड़े सेक्रीफाइस करते हैं। और ये भाग्यवान भी होते हैं। ये कम बोलते हैं, ज़्यादा काम करते हैं और इनके टारगेट हमेशा बड़े बड़े रहते हैं। ज़्यादातर ये हार्ड वर्क वाली चीज़ें प्रेफर करेंगे। अगर कोई छोटी चीज़ इन्हें कम हार्ड वर्क में मिलती है तो इसे नहीं चाहते। ये बड़ी बड़ी चीज़ों पे कह सकते हैं कि बड़ी बड़ी चीज़ों को ये अटैम्प्ट करते हैं। इनके कुछ नकारात्मक पहलू भी हैं, जैसे कि इन्हें इतनी आसानी से सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि स्ट्रगल है, स्ट्रगल करेंगे तो ही सफलता मिलेगी। और कभी कभार ये जल्दी सफलता पाने के लिए निष्ठुर हो जाते हैं। कई लोग इन्हें अपना शत्रु समझते हैं, कई लोग इन्हें शत्रु की तरह ट्रीट करते हैं, बल्कि इनका ऐसा उनसे कुछ फीलिंग्स नहीं होती फिर भी। और इनके लाइफ में काफ़ी उतार चढ़ाव रहेंगे।
तो इसके लिए ट्रिक यही है कि अपने धैर्य से लगे रहें, अपने काम को सोच समझ के बड़े तरीके से करते रहें, वो ही इनके लिए बेटर है। सकारात्मक रहें, अपने गुस्से पे नियंत्रण रखें और अपने लाइफ को समझें और अपने रिलेशंस को अच्छे बना के चलें। अगर इनके लिए शुभ दिन की बात करें तो वह शनिवार, बुधवार, शुक्रवार, सोमवार, गुरुवार। अगर इनके जीवन साथी के भाग्यांक की बात करें तो वो है 2 और 6। करियर की बात करें तो राजनीति, सामाजिक कार्य, शिक्षण जैसे करियर में कार्य कर सकते हैं, ये इनके लिए अच्छा रहेगा। अब हम बात करते हैं भाग्यांक 9 वाले लोगों के बारे में। भाग्यांक 9 ऐसे लोगों को मंगल ग्रह रूल करते हैं। मंगल, जहाँ पे हमने नाम सुना वहाँ पे हम कह सकते हैं कि गुस्सा, इनके अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा रहेगा, अपने गुस्से पे जल्दी से काबू नहीं कर पाएंगे, इसी वजह से इन्हें काफ़ी नुकसान भी होगा। फ्रीडम वाले व्यक्ति होंगे, फ्रीडम बहुत पसंद होगी और इस फ्रीडम की वजह से भी इनके काफ़ी बेवजह ही शत्रु बनते रहेंगे। इन्हें लोग बाग ईगोइस्ट सोचेंगे इनके अंदर बहुत ईगो है, क्योंकि इन्हें फ्रीडम पसंद है। इन्हें पसंद है राजसी ठाट, इन्हें रूल करना पसंद है। इन्हें विरोध बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, कोई इनकी बात का आर्ग्यूमेंट करे इन्हें पसंद नहीं होता। इनके अंदर पॉजिटिविटी है कि इनमें लीडरशिप क्वालिटी अच्छी होती है और ये सेक्रीफाइस करते हैं, दयालु होते हैं, हेल्पिंग नेचर होता है इनका। इनके दोस्त होंगे क्योंकि ये हेल्पिंग नेचर करते हैं काफ़ी ज़्यादा, और अगर इनके कुछ अच्छे दोस्त बन जाए तो इनसे दूर भी नहीं जा पाते, जल्दी से बेस्ट फ्रेंड वाले कैटेगरी होते हैं। बस इनका यही है कि इनका स्वामी मंगल ग्रह है, इसलिए इनके अंदर क्रोध ज़्यादा होगा और साहस और जोखिम उठाने की शक्ति इनमें काफ़ी ज़्यादा होगी। ये हमेशा अपने कार्यों को लगन से करते हैं और पदोन्नति की ओर बढ़ना पसंद करते हैं। नेगेटिव पॉइंट की बात वही कि अपने गुस्से को काबू में रखें। ट्रिक यही होगी इनकी, सच्चे रहें, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते रहें और लोगों की हेल्प करें। शुभ दिन की बात करें ना, शुभ दिन है इनका रविवार, मंगलवार, सोमवार, गुरुवार। वहीं 7 और 3 वाले पर्सन्स इनके अच्छे रहेंगे। इनके करियर की बात करें तो जहाँ पे साहस की बात है, जैसे आर्मी इस तरीके से, और प्रशासनिक सेवा, लीडरशिप क्वालिटी भी अच्छी होती है इनमें। बीटेक, समाज कल्याण, जहाँ पे समाज का भला हो, ऐसे कामों में अगर ये अपना काम करे तो अच्छा रहेगा। तो ये थे हमारे सारे भाग्यांक के बारे में ओवरव्यू। अगर आप चाहते हैं कि किसी एक भाग्यांक को बिल्कुल अच्छे से बताएं तो आप हमारी वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक कर सकते हैं, और अगर आपको अपने दोस्त, अपने परिवार के किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व मैच होता हुआ दिख रहा हो तो आप उसे शेयर भी कर सकते हैं।